नमस्कार। अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं बीबीसी आप तक व BNPU न्यूज। अभी मेरे साथ जो बगल में बैठे हुए हैं वो परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से बाबा बागेश्वर नाथ धाम का नाम सुने होइएगा वीरेंद्र शास्त्री, उसी प्रकार ये भी है त्रिलोकीनाथ जी। और पृथ्वी और मानव किस तरह से मिलन है और क्या है पृथ्वी लोक का राज्य, उनसे जानेंगे। चलिए, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है बाबा आपको। नमस्कार सर, मैं त्रिलोकीनाथ। मैं उस कहानी के बारे में कहना चाहता हूँ, स्वयं महादेव रच के गए हैं। 3 में सृष्टि रच के गए थे और दुर्गा के साथ इस पे 2.5 अक्षर प्रेम कथा रच के गए थे। उस प्रेम कथा की 2 खेल हो चुके हैं, एक खेल बाकी है जो हमें प्राप्त हुआ है। उससे मैं पढ़ा हूँ 3 अक्षर। एक अक्षर धरती को पढ़ा हूँ और 2 आत्मा का मिलन है, एक लड़का है एक लड़की है। अंग्रेजी 26 है, हिंदी 52 है, उर्दू 30 है और 3 में पूरा ब्रह्मांड है। और 3 अक्षर पढ़ने वाले इस धरती पे जन्म नहीं लिए हैं त्रिलोकीनाथ के सिवा। मर्द का कहानी 3 अक्षर में है, बचपन और जवानी और बुढ़ापा। उसका भविष्य 3 ही अक्षर में है। कन्या में 2.5 अक्षर है और ओम में पूरा संसार है। 2.5 अक्षर पढ़ना चाहिएगा तो सुन लीजिए। दुर्गा का न 9 गो रूप है और न 7 गो रूप है। अगर 7 गो 9 गो रूप रहता तो कबीरदास लिख के नहीं जाता, पोथी पर जग भया भया न पंडित कोई, जो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो देखिए, कन्या का रूप बता रहा हूँ मैं। पहला रूप है कन्या का धरती पे दुर्गा। 10 साल की जो लड़की रहती है वो दुर्गा रूप रहती है, और वही 20 साल की हो जाती है तो जवान हो जाती है, बहन सरस्वती रूप हो जाती है। और उसी बहन सरस्वती को सिंदूर लग जाता है तो बीबी लक्ष्मी रूप हो जाती है, और उसी को बच्चे होता है तो माँ रूप हो जाती है। और गलती से अगर खुदा न खास अगर सिंदूर भगवान छीन लेते हैं तो विधवा रूप प्राप्त करती है। धरती पे 5 रूप है और 5 रूप में 2.5 अक्षर है। जब तक किसी लड़की को सिंदूर लगती है तब तक 2.5 अक्षर की जवानी होती है। 2.5 अक्षर में है प्रेम कथा की कहानी, और जब सिंदूर लग जाती है तो 2.5 अक्षर की है जिंदगानी। यही 2.5 अक्षर की है प्रेम कहानी। 2 अक्षर मैंने पढ़ लिया, अब 1 अक्षर है ओम। तो सबसे ज़्यादा तेज क्या चीज़ बढ़ता है? तो यही मिट्टी सबसे ज़्यादा तेज बढ़ती है, क्योंकि संसार का उत्तर मिट्टी है। ये शरीर में से आत्मा निकल जाएगा, शरीर कहाँ जाएगा? मिट्टी में। जितने पेड़ पौधे ये सब जल के कहाँ जाएंगे? मिट्टी में। खा पी के सब कहाँ जाएंगे? मिट्टी में। लोहे को फेंक दिया मिट्टी में, क्या बनेगा? मिट्टी। आया कहाँ से? मिट्टी से। जाएगा कहाँ? मिट्टी में। तो सबसे ज़्यादा तेज मिट्टी बढ़ती है। ये धरती है कितनी दूर में ये भी बता देते हैं। बीच में 3 अक्षर सृष्टि का है, गंगा जमुना सरस्वती। तो एक लिंक आगे देंगे, एक लिंक पीछे देंगे। इसका नाम है पंचकोशी। और पंचकोशी में कितने शहर आता है ये भी बता देते हैं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर, सोनीपत, पानीपत, आगरा, मथुरा, चंडीगढ़, अम्बाला, लुधियाना, फरीदाबाद, दिल्ली, भुसावल, कटनी, झारखंड, बिहार, नेपाल, ये सब आता है पंचकोशी में। 5, 3, 8, 1, 9 लिंक है, जिसमें 9 विद्या प्राप्त है। 10वां लिंक है कलकत्ते वाली, तेरा बच्चन जाए न खाली। 10वां उठाता हूँ तो प्रलय चालू हो जाता है। और कुछ कहूँ? और बताइए बाबा, ये सृष्टि का कल्याण कैसे होगा, जो यहाँ पर पाप धरती पर खास करके बहुत जोरों पर चल रहा है। देखते होइएगा, खास कर राजनीतिक में भाई भाई का नहीं हो रहा है, बेटा बाप का नहीं हो रहा है। इसका कल्याण कैसे होगा? ये धरती कहती है हम इस धरती पे रेंगने वाले एक कीड़े की तरह हैं। हम यहाँ पे आके भूल गए हैं कि हम क्या है, हम इंसान हैं। खाते हैं मिट्टी, चलते हैं मिट्टी पे, सो जाएंगे मिट्टी में। पहले तो आप धरती माँ को प्रणाम कीजिए और फिर माता पिता को प्रणाम कीजिए और फिर अंजल ग्रहण कीजिए, तभी सृष्टि बचेगी। कितनों दौलत हो जाएगा तो साला पेट से ज़्यादा खाया जा नहीं सकता और 7 फीट से ज़्यादा सोया जा नहीं सकता। भगवान ने एक आदमी को जितना हक दिया है, हर आदमी को उतना ही हक दिया है, किसी को कम ज़्यादा नहीं है। आप एक धरती को लाखों टुकड़ा करके अपना समझ बैठे हैं, लेकिन अपना है नहीं। आप खाली हाथ आए हैं, 2 हाथ के कफन में लपटा के जाइएगा। ये शरीर भी आपका नहीं है। आपका है क्या? कुछ भी नहीं है। यहाँ जीने आए हैं, हंस बोल के जीजिए तो अच्छा है। अगर पढ़े लिखे इस धरती पे होंगे तो कसम गंगा मैया की, पहले तो उसको मूर्ख बनाऊंगा और बाद में दिव्य ज्ञान पढ़ाऊंगा, जो आज तक कोई नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, ये बताइए, इसी धरती पर लोभी लालची इतना तेजी से क्यों हो रहा है?
जैसे बहुत पैसे के लोभी, बहुत पद के लोभी, बहुत मतलब तरह तरह के लोभी, बहुत सिंहासन पर बैठने का लोभी, बहुत ऐसे ढोंगी बाबा भी आ जाते हैं, कहते हैं मैं ये चमत्कारी हूँ, ये चमत्कारी हूँ। जैसे कि अभी बहुत तरह की देखते होइएगा वायरल हो रहा, जैसे आसाराम बाबू फलाने चीज़, मतलब पहले तो अच्छा तरीका से प्रवचन दे रहे थे, बाद में वो फंस गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसको खुद मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। द्वापर सतयुग त्रेता कहानी लेके बैठे हैं, सही गलत का परखे नहीं है। सही है धरती पे जो मिट नहीं सकता है, गलत जुबान है साला 2 मिनट में बदल सकता है। न कृष्ण जी पैदे हुए कुछ लेकर के, न राम जी पैदे हुए कुछ लेकर के, और न कुछ लेके यहाँ से गए, सब यही है। स्कूल में जवाहरलाल महात्मा गांधी के ज्ञान है। स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, गवर्नमेंट की नौकरी करेगा, नहीं तो स्वार्थ जिंदगी गुजारेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं उसके पास बनता है। पंडित जी के पास शास्त्र ज्ञान है, वो पढ़ लिख लिया जाएगा तो पुजाने के काम करेंगे, ना तो पोती पत्रा देखने के काम करेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास आओ, भगवान हूँ मैं, आपको दिव्य ज्ञान देता हूँ, और दिव्य ज्ञान में सब सच होगा, झूठ एक भी नहीं होगा। झूठ को साइड कर दिया जाएगा, सच को सामने ला दिया जाएगा। अच्छा, लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे जो पृथ्वी का कल्याण हो, सभी अच्छे रास्ता पर चले और झोला छाप बाबा से भी बचे? मतलब बहुत तरह के होता है, किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा है तो बाबा बुलाते अपने झांसे में लेते हैं, गलत सही करते हैं और इसके झांसे में आ भी जाता है। इसके लिए क्या उपाय है ये बताइए। ये जो है बजमूर्ख वाला काम है, समझ गए? सब ईश्वर के पास में है। आपको कोई बाबा कहेगा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, किसी से नहीं होगा। जो समय है वो समय करेगा। समय ज्ञान चलना सीख चुके हैं तो आपको कोई नहीं हराएगा, ये लिख के देता हूँ मैं। और कोई भी झांसे में ला रहा है वो पागल बाबा है, उसको खुद ज्ञान नहीं है, वो क्या जानने गया। अगर ज्ञान है तो हमारे सामने आके बैठे और हमारे प्रश्न का जवाब दे के बैठे। कसम गंगा मैया का कोई मिलता नहीं। बम्बई के बोरीवली, कांदीवली, मलाड, भीटी, सांताकुलू, भाईकला, भैंदर, घाटकोपर, दहीसर, गोरेगांव, नासिक, पुणे, मरवाद, शिवाजी नगर, बैगनवाड़ी, सारी जगह मैं घूम के इंसानों को पढ़ाया हूँ। कोई अगर टिक जाएगा तो गर्दन काट के वही फेंक दूंगा। मेरे में आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता है, मैं लिख के देता हूँ। अच्छा, एक और लास्ट सवाल करेंगे बाबा आपसे। जो बागेश्वर धाम काफ़ी चर्चित है भारत के लिए, जो विदेशों से भी अभी लोग आते हैं, क्या ये क्या है? जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनके पास जाते, ये चमत्कार है या भ्रामक है? ये सब भ्रामन है। असली क्या होता है मैं बताता हूँ। हम है साकार और भगवान है निराकार। भगवान को वास होती है आत्म में, वो दिखाई नहीं देते हैं, लास्ट में दिखाई देते हैं। हाँ, और आप उसको समझ नहीं पाते हैं। जब भी इस धरती पे इंसान में ही रूप में भगवान आए हैं, आप उसको पहचान नहीं पाए हैं। असली हीरा है दो, पहला इंसान है, दूसरा कोयले के खान है। और सपना भी 2 ही प्रकार का है, एक सोए हुए देखता है जो खो जाता है, और जागते हुए देखता है जो अपना होते हैं। जिसके पास सपना नहीं, कुछ के पास कुछ अपना नहीं। मैं जागते हुए बोल रहा हूँ, एकदम साफ साफ आपको मैं दिया हूँ, आप इस पर गौर करें और हमारा कल्याण करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो थे बाबा त्रिलोकीनाथ बाबा थे, जो आप लोगों के बीच अभी आए थे, हमारे स्टूडियो में मौजूद थे और कुछ जानकारी दी है। अंत में कुछ संदेश देना चाहेंगे उन्हीं के जुबानी। एक मर्द को 3 अक्षर है तो पूरे पृथ्वी को मर्द को 3 ही होगा। एक कन्या का 5 अक्षर है तो पूरे पृथ्वी को कन्या का 5 ही होगा। और एक धरती है, 9 लेने के बाद एक चींटी भी बचता नहीं। आप लोग क्या लीजिएगा, 100 बोल दीजिएगा। 9 लिंक है, 9 में 9 विद्या है। 10वां है कलकत्ते वाली, तेरा बच्चन जाए न खाली उठा दूं। आपको ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, और एक खिलौने के लिए मार कर रहे हो। आपको संतोष नहीं है, लोभ हो गया है, तो टेंशन में रहिएगा। संतोष रहेगा तो ज़िंदगी भर नेवा खाइएगा।